चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे अब हम देखने वाले हैं औसत परमाणुविक द्रव्यमान देखेंगे। औसत ठीक, बहुत अच्छा ही टॉपिक है ये। बहुत ये जो है कि एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन जो है कि आते रहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बहुत ही ज़रूरी ये पॉइंट है। इसमें इसको हम शॉर्टकट में AAM बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं AAM। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और इस वाले वीडियो में आज हम AM पूरा जो है कि क्लियर करने वाले हैं, और इस पर जो है कि हम न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, एक आध जैसे हम जो है कि एग्जाम्पल भी देंगे। इसमें क्या होता है हम देखेंगे कि आप इसमें एक नोट पॉइंट याद रखिए कि यह केवल समस्थानिक के लिए लागू होता है। समस्थानिक, जिसका समस्थानिक हो उसी का ये जो है कि AM हम निकालते हैं। ठीक, AM किसका निकालेंगे? जिसका समस्थानिक हो, और वो जो है कि उसकी प्रचुरता दिया हो, प्रचुरता। ठीक, ये जो है कि आप ध्यान में रखिएगा। किसी का भी हम AM यानी औसत परमाणुविक द्रव्यमान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है कि क्या होगा, इसमें केवल समस्थानिक के लिए निकलता है, और समस्थानिक, और उसमें जो है कि प्रचुरता दिया रहता है। कि प्रचुरता का मतलब आप समझिएगा कि परसेंटेज कितना जो है कि प्रकृति में, नेचर में कितना पाया जाता है, ठीक ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि समस्थानिक किसका दिया रहेगा, जैसे हाइड्रोजन मान लीजिए, तो हाइड्रोजन का ऐसी यदि H2O हम कर लिए, ठीक, H2O हो गया, तो H2O का हम जो है कि परमाणु भार निकालेंगे, परमाणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, MM निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक, हाइड्रोजन का 1 होगा, और 2 है तो इसमें 2 गुना कर देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, और इसका जो कि भार कितना होगा 16, ठीक, 16 हो गया। तो 2 एकम 2 और फिर प्लस 16 यानी 16 2 18 हो गया। ये कब 18 हो गया? जब हम हाइड्रोजन का मास 1 ले लिए हैं तब। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है 3 ठे होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होंगे, 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 ठे समस्थानिक हो गए। और समस्थानिक जो है कि पिछले वाले क्लास में हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। यदि आप पिछला वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको ये वाला क्लास देखना एकदम बिल्कुल जो है कि अच्छा नहीं है। आप पिछले वाले क्लास को जब देखेंगे तभी ये वाला जो है कि आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक ना। तो आप यदि आप पीछे वाला नहीं देखें तो आप पीछे जरूर देख लीजिए, तब ये जो है कि आप देखिएगा। तो इसमें समस्थानिक एक बार और हम परिभाषा बता देते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक, जिसका स्थान क्या हो, समान हो, यानी परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और भार क्या हो, अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे परमाणु, ये जो परमाणु क्रमांक है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन इसका जो भार है अलग अलग होता जा रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्रियम बोलेंगे, प्रोट्रियम। और ये जो हिंदी मीडियम वाले भी मत सोचें, ये प्रोट्रियम, इसको भी हिंदी में प्रोट्रियम ही बोलते हैं। इसको बोलेंगे ड्यूट्रियम, D से ड्यूट्रियम, और इसको T से ट्राइट्रियम। देखिए हिंदी में भी प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम बोलेंगे, और इंग्लिश में भी प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम ही बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का मास लिए हैं 1, तब यहाँ पे जो है कि 18 ग्राम आ जा रहा है हमारा। ये कितना आ गया, जल कितना, 18 ग्राम आ गया। यदि यहाँ पे भार यदि हम 2 ले लें, यानी H2O का यदि अब भार निकाला जाए, तो ये हाइड्रोजन का कितना हम भार ले लिए, 2 ले लिए, और 2 है तो 2 है, फिर प्लस ये यहाँ पे हाइड्रोजन का हम इस बार भार 2 ले रहे हैं, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 दूना के 4, फिर प्लस ये 16 हो गया, तो 16 4 20 हो गया, ठीक। तो ये जो है कि ड्यूट्रियम के लिए जल की कितना हो गया, 20 हो गया, 20 ग्राम हम निकाल लिए, ठीक ना, ये परमाणु भार हो गया। अब हम थोड़ा ट्राइट्रियम के लिए निकाल के देख रहे हैं, ठीक। तो H2O का हम निकालेंगे भार ट्राइट्रियम के लिए, तो अब हमारा भार 3 रखेंगे, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, और 2 है तो 2 से गुणा कीजिए, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 दूना के 6, फिर प्लस 16, 16 6 हो जाएगा हमारा 22, ये हो गया इतना, ठीक। ये ऐसे जो है कि निकाला जाएगा। लेकिन हम रखते क्या हैं, हम हाइड्रोजन का हमेशा परमाणु जो भार होता है 1 ही क्यों रखते हैं, 1 क्यों रखेंगे, यहाँ पे 2 क्यों नहीं रखें, यहाँ पे 3 हमेशा क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं 2 लेते हैं, हमेशा हम 1 ही रखते हैं, क्यों लेते हैं? ये प्रचुरता पर निर्भर करता है। अगर प्रचुरता अधिक हो गई, प्रचुरता यानी परसेंटेज कितना पाया जा रहा है प्रकृति में, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन की यदि प्रचुरता देखा जाए तो 78% है प्रकृति में, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके यही प्रचुरता होती है। तो जो समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, ये प्रकृति में कितनी इसकी प्रचुरता होती है तो वो देखेंगे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हम 3 बता दिए, 1H1, 1H2, 1H3, ये जो कि प्रचुरता है 1H3, ठीक ना। यहाँ से हम प्रचुरता लिख दिए, प्रचुरता नहीं लिखे, ये सॉरी, ये हो गया हमारा समस्थानिक हो गया। हाइड्रोजन के हम समस्थानिक लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो 1H1 होता है यानी प्रोट्रियम, ये 99.9% जो है कि प्रकृति में पाया जाता है, और 1H2 0.015% प्रकृति में पाया जाता है, ये 1H2, ठीक। और ये 1H3 देखिए, यहाँ पे याद करने का ट्रिक देखिए, ये 0.015 है, तो यहाँ पे 15 है, तो इसी को 10 का पावर 15 कर दीजिए, लेकिन बस माइनस में ये हो जाएगा प्रतिशत, इतना प्रतिशत जो है कि प्रकृति में पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे अधिक ज़्यादा कौन पाया जा रहा है, तो ये देखिए 99.9% ये अकेले ही 1H1 होता है, और जिसकी प्रचुरता अधिक होती है उसी का मान्य होता है। तो इसकी प्रचुरता अधिक है, तो इसके वाला जो ये 1H1 का जो भार है, इसी का भार हम हमेशा लेते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम जब भी हाइड्रोजन का भार रखते हैं तो केवल और केवल 1 रखते हैं, नहीं कि ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम की हम नहीं रखते हैं, ठीक। तो यही कारण है, क्योंकि ये जो कि प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक ना। इतना हम हो गया। आप इतना यदि आपको समझ में आ गया, आप अभी कमेंट कीजिए कि हाँ थम्स अप करके बोल दीजिए, ठीक ना। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और अगले पेज पे चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, फिर हम देखेंगे कि AM कैसे निकाला जाएगा। अभी तक तो हम जो कि समस्थानिक की बात कर रहे थे, फिर हम देखेंगे AM कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक ना। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम देखेंगे एएम कैसे निकालेंगे। अब हम ये जो कि आप तो ये पिछले वाला ये पेज आप उतार लिए होंगे, ठीक। आप जो कि हमको पूरा फुल उम्मीद होगा कि आप जरूर रफ और कलम लेके बैठे होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि एएम कैसे निकालें, कैसे निकालें, ये हम देखेंगे, ठीक ना। एएम कैसे निकालना है इसका अब हम विधि देखेंगे। इसे बस इसका हम सूत्र निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दो तत्व होंगे, दो तत्व हैं, उसके समस्थानिक होंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई ए तत्व है और इसका जो है कि समस्थानिक हो गया ए, और ये जो है कि भार दिया है इसका m1 भार दे दिया। फिर कोई तत्व ए है, ठीक ना, जिसका भार इस बार दे दिया है m2। लेकिन ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में समस्थानिक है। क्यों समस्थानिक है? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है समान है, लेकिन भार अलग अलग है। देखिए यहाँ पे भार m1 है तो यहाँ पे भार m2 हो गया। और इसकी प्रचुरता दिया हुआ है, इसकी प्रचुरता मान लीजिए दे दिया हमारा x1 प्रचुरता हो गया, इसका प्रचुरता हो गया x2, ठीक। इतना हो गया, हम यहाँ तक कर लिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, एएम कैसे निकालते हैं। एएम बराबर सूत्र होता है पहले परमाणु का भार गुणे प्रचुरता, फिर प्लस होता है परमाणु का भार, दूसरे परमाणु का भार गुणे प्रचुरता, प्रचुर में और बटे में x1 प्लस x2 होता है, x1 प्लस x2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, x1% ये होगा और ये होगा x2%। तो जब ये x1% है और जब ये x2% है तो ये दोनों आपस में मिलाकर 100% होना चाहिए, ठीक। तो जब ये 100% होंगे तो यहाँ पे हम x1 प्लस x2 न लिखे, यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम x1 प्लस x2 लिखे या तो 100 लिखे, बटा में बात एक ही हो रहा है। तो अब हम चलिए इस पर हम जो है कि क्वेश्चन करेंगे। आप तो पहले इसको देख लीजिए। एएम बराबर, अब ध्यान दीजिए, पहला परमाणु क्या है, पहला परमाणु का भार, तो पहला परमाणु ये है और इसका भार m1 है, तो लिख लीजिए m1। फिर गुणा है तो गुणा, प्रचुरता, तो पहले परमाणु का प्रचुरता दिया हुआ है x1, पहले परमाणु का प्रचुरता दिया है x1, फिर प्लस दूसरा परमाणु का भार, दूसरा परमाणु ये है यहाँ पे और इसका भार कितना दिया है m2, तो लिख लीजिए m2। फिर गुणे दिया है और प्रचुरता, तो दूसरे परमाणु की प्रचुरता दिया है x2, तो यहाँ पे लिख लेना है x2 बटा में x1 प्लस x2 है, या तो हम इसको 100 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला, ये फार्मूला निकल के आ गया। इधर अगर हम सीधा लिख दें यानी एएम बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 और पूरा का बटा 100, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस पर हम जो है कि अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक ना। तो अब इसको हम फिर अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे देखते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। बोरान दिया है, बोरान, ठीक, बोरान दिया हुआ है। इसमें बोरान की एक बुक में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है बोरान तत्व है जो है कि देखिए क्वेश्चन दिया है बोरान का फार्मूला होता है B, और ये बोरान का मास दिया है यानी द्रव्यमान दिया है, भार 10%, और इसका 10% नहीं, गलती हो गया, बोरान का भार दिया है 10 और इसका प्रचुरता दिया हुआ है 20%, इसकी प्रचुरता 20% दी हुई है, ठीक। फिर इसका समस्थानिक भी तो होगा ना। देखिए जब हम एएम निकाल रहे हैं और ट्यूशन में हमारा बोरान दिया है तो बोरान का समस्थानिक तो रहेगा, क्योंकि बिना समस्थानिक वाले का हम एएम यानी एटॉमिक औसत परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। तो बोरान का समस्थानिक होगा दूसरा, मान लीजिए B, और इसका भार दिया है 11 और ये जो कि 80% है, ठीक ना, प्रचुरता इसकी 80% दी हुई है, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अब फिर हम जो कि नॉर्मली यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला होता है एएम बराबर m1 x1, m1 क्या है, पहले तत्व के परमाणु भार है, और x1 क्या है, पहले तत्व का प्रचुरता, फिर प्लस m2 क्या है, दूसरे तत्व का परमाणु भार है, और गुणे x2 क्या है, दूसरे तत्व का प्रचुरता है, फिर बटा में 100 होता है, ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए एएम बराबर m1 कितना दिया है, तो यहाँ से देखिए यही तो m1 है, और यहाँ से ये देखिए ये m1 हो गया, तो ये क्या हो गया, m2 हो गया, और ये क्या है, x1 है, और ये क्या है, x2 है, ठीक, इतना हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे m1 कितना दिया है 10, तो 10 लिखिए, गुणे x2 कितना है, x2 नहीं x1 कितना है 20, फिर प्लस m2 कितना है 11, गुणे इधर देखो, इधर x2 कितना है 80 ना, तो 80 लिखिए, फिर बटे में 100 है तो 100 लिखो, ठीक। ये हो गया इतना। अब एएम बराबर देखिए 20 दाम है 200, फिर प्लस देखिए 11 8 88 हो जाएगा, और बटे और एक जीरो पहले से है और बटा में 100 है, ठीक। 2 को जीरो से 2 को जीरो गया, ठीक। तो एएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे नहीं 2 प्लस, यहाँ से गलती हो गया, हम कटाना ऐसे नहीं कटाना है, यहाँ से गलती हो गया, ठीक, ये गलती हो गया है, हमारा दिमाग कहाँ है। देखिए एएम बराबर इसको पहले जोड़ेंगे ना, तो 20 दाम में हो जाएगा 200, फिर प्लस 11 8 88 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से बटा में 100। अब देखिए इसको पहले जोड़ लेंगे एएम बराबर, तो देखिए जोड़ेंगे 0 0 0 8 और 0 8 हो जाएगा, और 8 2 10 यानी 1080 बटा में क्या हो गया 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया तो बच गया 108 बटे 10, और 10 से भाग दे देंगे तो 10.8 आ जाएगा, यानी यही हमारा एएम है, ठीक। ये हमारा एएम है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, आंसर हो गया, बहुत अच्छा, ठीक हो गया इतना। अब फिर हम जो कि एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको अपने से जो कि वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो फिर हम इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
चलिए यहाँ से ये जो कि क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हम लिखे हैं Ag यानी सिल्वर यानी Ag यानी चांदी का Am यानी औसत परमाणुक द्रव्यमान दे दिया हुआ है पहले से 108.5 दिया है, ठीक ना। यदि दो समस्थानिक, अब Ag के दो समस्थानिक हैं, पहला Ag माना 107 इस समस्थानिक के ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। ये ऊपर 107 लिख दीजिए, 107 और ये 109 हो गया, ठीक ना। 109 ऊपर लिख दीजिए। तो ये समस्थानिक दे दिए, समस्थानिक Ag 107 दे दिया और Ag 109 ये समस्थानिक है, ठीक ना। और शुरू से पढ़ते हैं। Ag का Am 108.5 दे दिया है। यदि दो समस्थानिक Ag 107 तथा Ag 109 पर पाए जाते हैं तो इनकी प्रचुरता पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे Am नहीं पूछ रहा है, Am पहले से दे चुका है और प्रचुरता पूछ रहा है, और प्रचुरता का मतलब कि x1 और x2 पूछ रहा है, यही प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे ये कितनी प्रतिशत पाई जाती है, और यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको पूछ करके वीडियो को रोक करके आप इसको जो है कि कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम चलिए इसको हल करेंगे, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। तो अब हम हल करेंगे इसको, ठीक ना। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले जो दे दिया है उसको लिख लीजिए कि दिया है, ठीक ना। Am बराबर 108.5, ठीक, इतना दे दिया। यदि दो समस्थानिक दिया है, यानी यहाँ से देखिए M1 कितना दे दिया, ये मान लीजिए, इसको पहला मान ले और इसको दूसरा मान ले, ये पहला समस्थानिक है, ये दूसरा समस्थानिक है। तो यहाँ से M1 कितना आ गया, M1 का मतलब पहले तत्व का भार वही M1 होता है, तो M1 दे दिया 107। और M2 यदि देखा जाए तो M2 होता है दूसरे तत्व का भार, तो दूसरे तत्व का दे दिया 109, ठीक। और हमसे प्रचुरता पूछ रहा है, प्रचुरता हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब फिर हम अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, Am बराबर, अरे भूल गए क्या Am क्या होता है, भूल गए। Am बराबर होता है M1 x1 प्लस M2 x2 बटे 100। याद आ गया कि नहीं, यही ना होता है, M1 x1 प्लस M2 x2, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो 108 कितना, Am कितना दिया है, 108.5 बराबर M1 कितना दे दिया। M1 देखिए, M1 कितना, जल्दी ढूंढिए। 107 दिया है, 107 गुणे x1 जल्दी ढूंढिए। x1 क्या है, x1 नहीं है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा कुछ फंस गया। अब यहाँ से इधर थोड़ा सा देख लीजिए। अब Ag दिया है 107 और Ag दे दिया है 109। ये जो है कि समस्थानिक होंगे, स्थान तो समान है लेकिन भार क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए ये दूसरा तत्व है, इसको हम मान लीजिए प्रतिशत में ये प्रकृति में x% पाया जाता है, और ये दोनों मिला के 100% तो होंगे ना, ये दोनों मिला के 100% है, और 100 में से x वो यही है अकेले। तो ये 100 में से यदि हम घटा देंगे x, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 माइनस x% ये पाया जा रहा है, और 100 बस x% अलग ये जो है कि अकेले ये पाया जा रहा है। अब आप अनुमान लगाइए, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक ना। ये कोई छोटा बच्चा है, इसका नाम रख लीजिए भोलवा, ठीक, इसका भोला नाम रख लीजिए। और दूसरा एक छोटा बचिया रख लीजिए, इसका नाम भोलिया रख लीजिए, इसका नाम भोलिया, ठीक ना। अब चलिए मान लीजिए ये है भोलिया, इसके पास मान लीजिए इसके पास मान लीजिए कि 50 टाफ़ी है, 50 नहीं, मान लीजिए 70 टाफ़ी है, ठीक। और इसके पास है 30 टाफ़ी, इसके पास 30 टाफ़ी है। और ध्यान दीजिए, इन दोनों के टाफ़ी को मिलाने के बाद 100 टाफ़ी हो रहे हैं, ठीक ना, ठीक। इन दोनों के टाफ़ी को मिलाने के बाद कितने हो रहे हैं, 100 टाफ़ी हो रहे हैं। इसका मतलब, अच्छा बताइए, अगर ये 70 ना, अगर पता ना हो, बोल रहा है कि दो छोटे बच्चे हैं और उन दोनों के पास टाफ़ी है, और इन दोनों के टाफ़ी को मिलाने के बाद 100 टाफ़ी हो जा रहा है। लेकिन उनमें से एक ये जो भोलिया है, इसका टाफ़ी दिया हुआ है 30 ये टाफ़ी रखी है, ठीक ना। तो इसके ये जो चॉकलेट है, इसका जो टाफ़ी है, तो ये 100 में से अकेले 30 है इसके पास है। इसका मतलब 100 में से 30 को घटा दीजिए, यानी 100 में से 30 को यही ले लिया है, यानी उसमें से ले ली है, यानी उतना घटा देंगे। तो 100 में से यदि 30 घटा देंगे तो 70 है इसके पास हो गया। सेम वही काम किए हैं कि Ag के पास कितना था, देखिए Ag 107 है और Ag 109 है। तो इस मान लीजिए, हम जानते हैं कि इन दोनों की प्रचुरता को मिलाएंगे तो 100% होंगे, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद 100% होगा, 100%। लेकिन 100% में से मान लीजिए कि ये x% होगा, तो ये 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, इसका मतलब कि 100 माइनस x% ये वाला होगा, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले तत्व का प्रचुरता ये हो गया और दूसरे तत्व का प्रचुरता ये हो गया, ठीक। तो अब फिर हम जो कि सूत्र में ये अप्लाई करेंगे। तो Am इतना दे दिया 107, M1 कितना है, M1 यहाँ पे देखिए, जल्दी ढूंढिए, M1 कितना है, 107 हो गया। फिर x1 जल्दी देखिए, x1 क्या है। अब मान लीजिए ये पहला तत्व है तो x1 भी तो ये होगा ना, ये प्रतिशत है, तो 100 माइनस x हो जाएगा। x1 की जब हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस x लिखेंगे, ठीक, इतना लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए, चलिए यहाँ पे देखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। M2 कितना है, M2 जल्दी देखिए, M2 109 हो गया, 109 है, M2 109 है। फिर गुणे x2 कितना है, x2 कहाँ गया, x2 ये देखिए, ये पहला तत्व का प्रचुरता रख लिए, दूसरे तत्व की प्रचुरता कितनी है, x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x लिख लेंगे, यानी 108.5 बराबर 107। 107 का यदि अंदर गुणा करेंगे तो 107, और 107 का हम 100 में गुणा कर दिए तो इसमें डबल जीरो और बढ़ जाएगा। फिर इसी 107 का हम गुणा करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा, 107 x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, ठीक, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस, ये 109 का x में गुणा करेंगे तो 109 x हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। तो इधर का हम थोड़ा क्लियर करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब जगह कम पड़ने की वजह से अब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। या तो देखिए यहाँ से हम जो है कि क्वेश्चन ही मिटा दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन तो अभी तक आप उतार लिए होंगे, ठीक ना, क्वेश्चन ही मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन हम लोग का मिट गया। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब ये कहाँ तक थे, यहाँ पे देखिए,
ये जो हमारा 108.5 है, 108.5 बराबर कितना, ये 10,700 माइनस ये कितना हो गया 107 एक्स है। देखिए माइनस का 107 एक्स है और प्लस का 109 एक्स है, ठीक ना। और देखिए और यहाँ पे कुछ छूटा है, देखिए यहाँ पे बटा में 100 भी होता है, बटा में 100, यहाँ पर भी बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक। ये भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी 108.5 में गुणा करेगा 100 बराबर। अब देखिए इसको वैसे लिख दीजिए और फिर माइनस में 109 में से 107 घटाया जाएगा तो केवल बचेगा 2, ठीक, बचेगा 2। और 109 में से घटाए हैं तो 109 का चिन्ह है प्लस, तो इसको लिखेंगे प्लस, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, ठीक। और बटा वाला 100 तो इधर आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 108.5 और 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। फिर बराबर 107.00 प्लस 2x हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 108 फिर ये 50, ठीक। अब देखिए फिर माइनस 10,700 बराबर 2x, ये प्लस था तो इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक। फिर ये नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं ये, ठीक ना। चलिए देखिए अब इसमें से घटा दीजिए तो देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी ये बस 150 बच गया। और बराबर कितना हो गया 2x। अब इधर गुणा कर इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी 150 में 2 भाग कर देगा, बराबर बस बच जाएगा x। फिर देखिए 2 7 14 2 5 10, यानी x बराबर 75%। ये x बराबर 75% हमारा ये आंसर आ गया। यानी जो AG x हम किसको माने थे, AG 107 था तो इसको तो हम 100 माइनस x माने थे ना, और AG 109 है तो इसको हम x माने थे, यानी x यानी जो AG 109 है ये 75% पाया जा रहा है, 75% पाया जाएगा। 107 अब देखिए अब 100 में से x का मान रखेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको घटाइए तो 75 और 5 80 और ये जो है कि 25 बच जाएगा, ठीक ना। यहाँ से 25% ये जो है कि 107 वाला पाया जाएगा। ये इतना हो गया, ठीक। तो यही जो है कि न्यूमेरिकल थे। अब और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना, और इधर उधर चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जिस लड़के की माइंड में घास भूस भरा रहता है वही लड़कियों को घास भूस डालता है, ठीक। और जिस लड़के की माइंड में ये सब नहीं है तो घास भूस कहाँ से डालेगा, उसके माइंड में ही नहीं है तो कहाँ से घास भूस डालेगा, ठीक। इसीलिए बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना, क्योंकि इधर उधर जो कि करने का भी बहुत समय है और पढ़ाई लिखाई जो कि यही टाइम होता है, ठीक ना। ये जो टाइम है इस समय जो कि इतना भगवान जोड़ यहाँ से ताकत बलवान क्यों ये देता है इस उम्र में, क्योंकि ये उम्र होता है संघर्ष करने का, ठीक। तो इस उम्र में आप संघर्ष कीजिए, नहीं कि इसका गलत फायदा उठाइए, ठीक ना। चलिए अब हम फिर अगले वाले क्लास में मिलेंगे, ठीक। चलिए।